उन्होंने बीच में ये कहा कि आपके नाम का जैसे ही अनाउंस हुआ प्रत्याशी के तौर पर, उन्होंने कहा कि अब मुझे प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुकाबले में ही वो नहीं है। इन सब बातों को आप किस तरह से देखते हैं? फेंकने वाली बातें हैं, ये केवल ढपोर संखी बातें हैं। उसे जनता ने बड़े गुस्से में लिया है कि ये मेरा अपमान है, लोकतंत्र के मालिक हम हैं और अगर हमें कोई उम्मीदवार अपमानित करे कि आपके बीच नहीं जाएंगे, और मुझे लगता है कि इसे झेलना भी पड़ रहा है उन्हें। हालांकि वो फिर जनता के बीच जा रहे हैं, उनका पूरा परिवार, पूरा खानदान जा रहा है, बेचारा का पसीना से तरबतर है, परेशानी है, उनके सिकन है उनके चेहरे पर। लेकिन ये सारे चीजें फेंकना था, फेंक दिया। अब 4 तारीख को इसका उत्तर मिलेगा। हम गोड्डा का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, झारखंड का प्रतिनिधित्व दिल्ली में करना चाहते हैं, झारखंड की हिस्सेदारी, झारखंड के लोगों का हक और हुकूक दिल्ली से कैसे मिले, इसके लिए प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसका लोग नाम ना लेना चाहे, ऐसे व्यक्ति का विकल्प हम बनना नहीं चाहते। क्षेत्र में जब हम घूम रहे हैं, वो पानी, बिजली, सड़क को लेकर कहते हैं काम हो रहा है और ये चीजें तो ठीक हैं, लेकिन वो रोजगार को लेकर बहुत शिकायत करते हैं इलाके में कि रोजगार की स्थिति ठीक नहीं है, कोई ऐसा उपक्रम, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बन पाई कि उनको इलाके में रोजगार मिल जाए और पलायन करते हैं। अगर मौका मिलता है प्रदीप यादव जी को, तो रोजगार के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, रोजगार पूरी दुनिया की एक बड़ी समस्या है, केवल यहीं का नहीं है। और खास करके बेरोजगारी, जिस तरह से भारत की बेरोजगारी बढ़ी है, एक ऊंचाई को छुआ है, यह चुनौती है हमारे बनने वाली सरकार के सामने। कि राहुल जी ने, हमारे नेता, आदरणीय नेता ने कमिटमेंट दिया है कि जो खाली भर्तियां है पहले चरण में तो उसे भरेंगे, 30 लाख लोगों को हम सीधे नौकरी देंगे। ये तो पहली घोषणा है। फिर छोटे छोटे रोजगार कैसे उपलब्ध हो, उस दिशा में भी प्रयास होंगे और उसका एक हिस्सा गोड्डा भी बनेगा। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। गोड्डा संसदीय सीट पर 1 जून को मतदान होना है। यहाँ पर मुकाबला कांग्रेस की तरफ से प्रदीप यादव और बीजेपी के निशिकांत दुबे के बीच में है। अब चुनाव कैंपेन जो है आखिरी दौर में है, 1 जून को मतदान होना है। अपनी तैयारियों को लेकर और कैंपेनिंग अब तक जैसे चली है, कितने आश्वस्त हैं आप? ये मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पर बहुत जोर देके कहना ठीक नहीं है। हम अपने अनुमान को कहते हैं, लोग अपने अनुमान को कहते हैं। अगर अस्वस्थ हो जाए तभी सो जाएगा लोग जा करके। हम सब प्रयास कर रहे हैं एक बड़े अंतर से इस चुनाव को जीते। अपनी बातों से जनता को कन्विंस कर रहे हैं और जनता पहले से कन्विंस भी है, जनता में आक्रोश भी है उनके प्रति। सारे चीज वोट में तब्दील हो, हमारे वर्कर्स लगे हुए हैं, हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि परिणाम बेहतर आएगा। आपका मुकाबला निशिकांत दुबे से है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे पास गिनाने के लिए और उनके पास आलोचना करने के लिए मेरी काम है। वो एयरपोर्ट गिनाते हैं, एम्स की बात करते हैं, रेलवेज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि 25 साल से पोड़ैया हाट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रदीप यादव। अगर उनको मेरा विकल्प बनना है तो क्या अपने ऐसे क्षेत्र में गिनाएंगे कि अगर उनको विधानसभा के बाद लोकसभा में मौका मिलेगा तो गोड्डा के लिए बेहतर करेंगे? देखिए, हम दुबे जी का विकल्प बनने के लिए हम नहीं खड़े हुए हैं। भगवान शुक्र करे इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी उनका विकल्प बनना नहीं चाहेंगे। हम गोड्डा का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, झारखंड का प्रतिनिधित्व दिल्ली में करना चाहते हैं, झारखंड की हिस्सेदारी, झारखंड के लोगों का हक और हुकूक दिल्ली से कैसे मिले, इसके लिए प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसका लोग नाम ना लेना चाहे, ऐसे व्यक्ति का विकल्प हम बनना नहीं चाहते। उन्होंने बीच में ये कहा कि आपके नाम का जैसे ही अनाउंस हुआ प्रत्याशी के तौर पर, उन्होंने कहा कि अब मुझे प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुकाबले में ही वो नहीं है। इन सब बातों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सारे फेंकने वाली बातें हैं, ये केवल ढपोर संखी बातें हैं। उसे जनता ने बड़े गुस्से में लिया है कि ये मेरा अपमान है, लोकतंत्र के मालिक हम हैं और अगर हमें कोई उम्मीदवार अपमानित करे कि आपके बीच नहीं जाएंगे, और मुझे लगता है कि इसे झेलना भी पड़ रहा है उन्हें। हालांकि वो फिर जनता के बीच जा रहे हैं, उनका पूरा परिवार, पूरा खानदान जा रहा है, बेचारा का पसीना से तरबतर है, परेशानी है, उनके सिकन है उनके चेहरे पर। लेकिन ये सारे चीजें फेंकना था, फेंक दिया।
अब 4 तारीख को इसका उत्तर मिलेगा। जब झारखंड में पहले चरण का ही चुनाव मतदान शुरू होना था, राहुल गांधी की 7 को सभा होनी थी, उससे ठीक पहले ईडी की कार्रवाई हुई। आपकी पार्टी के जो कोटे के मंत्री हैं, उनके नौकर के यहाँ से कैश बरामद हुआ। इसने क्या इलेक्शन कैंपेन को प्रभावित किया? भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है और लगातार हमला बोला जाता है, प्रधानमंत्री तक स्टेट में आते हैं, आज भी उनकी सभा है। लगता है कि इससे इलेक्शन कैंपेन या जनता में एक प्रभाव छोड़ने में वो लोग नाकाम रहते हैं। देखिए, अब जनता इन चीजों को समझ चुकी है। ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सारे चीजों को उन्होंने हथियार के रूप में उपयोग किया है, विरोधियों का गला कत्ल करने के लिए, विरोधियों के चेहरे को बदनाम करने के लिए, और हमें लगता है इसका बहुत उत्तर देना अब ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल कि क्षेत्र में जब हम घूम रहे हैं, वो पानी, बिजली, सड़क को लेकर कहते हैं काम हो रहा है और ये चीजें तो ठीक हैं, लेकिन वो रोजगार को लेकर बहुत शिकायत करते हैं इलाके में कि रोजगार की स्थिति ठीक नहीं है। कोई ऐसा उपक्रम, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बन पाई कि उनको इलाके में रोजगार मिल जाए, और पलायन करते हैं। अगर मौका मिलता है प्रदीप यादव जी को, तो रोजगार के लिए क्या करना चाहेंगे कि इलाके के लोग इलाके में रहें, यहीं रोजगार करें और यहीं की अर्थव्यवस्था में योगदान दें? देखिए, रोजगार पूरी दुनिया की एक बड़ी समस्या है, केवल यहीं का नहीं है, और खास करके बेरोजगारी, जिस तरह से भारत की बेरोजगारी बढ़ी है, एक ऊंचाई को छुआ है, यह चुनौती है हमारे बनने वाली सरकार के सामने। एक तो सरकारी सेवा में भर्ती, वो तो एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि राहुल जी ने, हमारे नेता, आदरणीय नेता ने कमिटमेंट दिया है कि जो खाली भर्तियां है पहले चरण में तो उसे भरेंगे, 30 लाख लोगों को हम सीधे नौकरी देंगे। ये तो पहली घोषणा है। फिर छोटे छोटे रोजगार कैसे उपलब्ध हो, उस दिशा में भी प्रयास होंगे, और उसका एक हिस्सा गुड्डा भी बनेगा। थैंक यू। चलिए, शुक्रिया सर। तो ये है निशिकांत, ये प्रदीप यादव हैं, और प्रदीप यादव ने लगातार सवालों के जवाब दिए, वो लगातार कैंपेन पर निकले हुए हैं। आज जो है वो जनसंपर्क पर निकल रहे हैं। 1 जून को यहाँ पर मतदान होना है। 4 जून के नतीजे बताएंगे कि पड़ला जो है किसके पक्ष में झुका है। आप देखते रहिए, हम गोड्डा संसदीय सीट से और भी कहानी आप तक लेकर आएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in